तो खेल महाकुंभ में आगे बढ़ते हुए अब हम हमारा जो दूसरा सेगमेंट है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस सेगमेंट में आपको बता दें हमारे साथ 3 और खेल जगत की जो हस्तियां हैं वो रहेंगी, खेलों से जुड़ी हुई भी। तो डीडी न्यूज़ खेल महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं चंदू चैंपियन के रियल लाइफ हीरो मुरलीकांत पेटकर जी की, जो पैरालंपिक खेलों में भारत के पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और जिनके जीवन पर आधारित फिल्म चंदू चैंपियन दर्शकों को बेहद पसंद आई और सबको इनके जीवन के बारे में जानने का मौका मिला। हमने देखा कि किस तरह से जो इंसान की जिद है उसकी कोई सीमा नहीं है। मुरलीकांत पेटकर जी मानवीय जिद की जीती जागती मिसाल हैं कि अगर दृढ़ संकल्प हो तो क्या हासिल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हमारे साथ हैं भारतीय मुक्केबाज स्वीटी बुरा, जो राज्य स्तर की कबड्डी खिलाड़ी भी रह चुकी हैं, लेकिन फिर मुक्केबाजी में आई। मुक्केबाजी में उन्होंने हाथ आजमाए, विश्व चैंपियन रह चुकी हैं और उन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक दिग्गज मुक्केबाज जिनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी फॉलोइंग है। पैरा एथलीटों को मैदान में जो अपने प्रतिद्वंदी हैं उनसे तो मुकाबला करना ही पड़ता है, लेकिन सुगम्यता को लेकर जिस तरह की परेशानियां उनके सामने आती हैं उससे भी उन्हें मुकाबला करना पड़ता है। और एक ऐसी ही संस्था है स्वयं जो कि सुगम्यता पर लगातार काम कर रही हैं। उसी संस्था की संस्थापक और चेयरमैन स्मीनू जिंदल हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंदू चैंपियन से हम शुरुआत करते हैं। जिसने भी चंदू चैंपियन फिल्म देखी है, फिल्म की जब शुरुआत होती है तो मुरलीकांत पेटकर जी जाते हैं पुलिस थाने में और वो डिमांड करते हैं कि मुझे अर्जुन पुरस्कार चाहिए। तो हमने देखा कि आखिरकार अर्जुन पुरस्कार मुरलीकांत पेटकर जी को मिल गया है। और फिल्म में जिन्होंने इनका किरदार निभाया कार्तिक आर्यन ने भी यही कहा कि इस फिल्म का आदर्श अंत यही है। तो एक बार जोरदार तालियां मुरलीकांत पेटकर जी को अर्जुन पुरस्कार मिलने पर। मुरलीकांत जी, हमने फिल्म में देखा ओलंपिक पदक जीतना आपका सपना था, एक जिद और एक जुनून आपके अंदर था। कई खेल आपने आजमाए और आखिरकार ओलंपिक पदक जो आपने जीता, पैरालंपिक पदक, उसे जीतकर ही आपने चैन की सांस ली। और अर्जुन पुरस्कार हमने फिल्म में देखा कि आपका एक सपना था। अब जब अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है तो किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं? 2 आपके बड़े सपने पूरे हुए। देखो, लाइफ में कोई भी काम करते हो तो हैप्पीनेस इज बेस्ट डाइट बोलकर करते हैं। तो वैसे मैं हैप्पीनेस इज बेस्ट डाइट, मतलब राजी खुशी को जो काम जो करता हूँ पक्का करता हूँ। और खेल कूद में ख्वाहिश, जो अपना भारत का खाशाबा जादव जो रेसलर कुश्ती खेलने वाला, उसने अपना देश के लिए पहला मेडल लाया था जी। और उस टाइम मेरे भाई ने मुझे कराड़ा, एक गांव है, वो गांव में जो वो उसको लेकर आए थे, उसका सत्कार सिटी में तो इतना नहीं, लेकिन देहात में बहुत अच्छा ये सत्कार, ढोल लेजिम ताशे सब बजा के खुश। तो काशाबा बाजो की जय, काशाबा जय की, ऐसा बहुत ही चल रहा। तो वो चीज़ मैंने ठानी, ये क्या है मेडल? तो मैं भाई को पूछा तो भाई ने बोला ये ओलंपिक का खेल है, दुनिया में खेल ऐसे होते हैं, उसमें नाम करने से इतना ये प्राइज मिलता है मुझे। तो मैंने भी सोचा कि इतना आदमी लोग सत्कार करने के लिए आता है, इतना ट्रक आता है, तो मैं भी ओलंपिक चैंपियन बनेगा, खेल में मैं भी मेडल लाएगा। एक दफ़ा मास्टर ने, सभी बच्चे लोग पढ़ रहे थे, तब क्वेश्चन किया, एक को पूछा तू क्या बने? सर मैं डॉक्टर बनूंगा। तू क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। तू क्या सोल्जर बनेगा? ऐसा सबको पूछते पूछते तो मेरे पास आया, तो सर आया, सब पूछा तुम क्या बनेगा मुरली? सर मैं ओलंपिक का गोल्ड मेडल लाऊंगा। ये मेरा पहला हुआ। तो उसी टाइम जो बाकी बच्चे लोग हैं उन्होंने मेरा नाम चंदू, मतलब गांव में टोकन नाम, और बच्चे लोग आपस में चिढ़ाते, वैसा मेरे को चंदू बोलकर मेरा नाम उस टाइम से चंदू चैंपियन का शुरुआत हो गया। लाइफ में मैंने 1 पैसा का कुश्ती खेला था, 1 पैसे का कुश्ती, 1 पैसा कुश्ती, तो 1 पैसा का कुश्ती, तो 1 पैसा का कुश्ती जो था वो 1 भोका का पैसा। तो ये है दिखा देगा।
ये मेरा पहला गोल्ड मेडल, पहला ये सब। मीनू जिंदल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमने सबने चंदू चैंपियन देखी, उसमें हमने देखा कि लगातार किस तरह से उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ा सुगम्यता को लेकर, और आपकी जो संस्था है स्वयं वो सुगम्यता को लेकर ही काम कर रही है। तो आपने भी कहा कि आप सर की बड़ी फैन हैं, तो आपको कैसे विचार आया कि आपको सुगम्यता विषय पर काम करना है? देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि मैं व्हीलचेयर यूज़र हूँ, तो सुगम्यता किस कदर से किसी आदमी के जीने की उम्मीद बनती है मुझे मालूम है। पेटकर जी, आपकी फिल्म मैंने देखी, वहाँ पर मैंने आपके स्ट्रगल्स नोटिस करे। ये आम आदमी शायद उसको ये बात की सहनशीलता नहीं है, क्योंकि हमें ये कोई बताता नहीं है। पर आदमी की हिम्मत, हौसला खेल जीतने के लिए होनी चाहिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए होनी चाहिए। उसको इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाऊं, अपना एक सुगम्यता से, अपनी एक इज्जत से कैसे ट्रेन में बैठकर अपने मंजिल तक पहुंच जाऊं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम लोग सब शाय फील करते हैं, पर एक सुगम्य बाथरूम, एक टॉयलेट से कैसे लोगों की ज़िंदगी बदलती है। अगर उसमें सुगम्यता हो तो आदमी को आदमी बनने के जीवन का एहसास होता है। स्वीटी, एक जो बात कॉमन मैं कह सकती हूँ मुरलीकांत जी में और आप में, कि अलग अलग खेल उन्होंने भी आजमाए, आपने भी पहले कबड्डी खेली फिर मुक्केबाजी में हुई, तो ये किस तरह से ये स्विच कैसे आया कबड्डी से मुक्केबाजी में? जी, मैं जैसे बचपन में कबड्डी खेलती थी। आफ्टर 10th जैसे मैं चाहती थी कि मैं अपना गेम में कैरियर बनाऊं, लेकिन मैं पढ़ने में अच्छी थी, बट सर तो पापा चाहते थे कि मैं बीटेक करके मैं इंजीनियरिंग करूं और अलग फील्ड में जाऊं, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं खेल खेलूं, क्योंकि मेरे ब्लड में खेल ही था, क्योंकि मेरे दादाजी भी कबड्डी खेलते थे। क्योंकि ये गांव का गेम है, जो कबड्डी गेम है ये गांव का गेम है, तो गांव में हर कोई खेलता है। तो मैंने कबड्डी खेला 10th तक। तो पापा ने बोला कि बस बेटा बहुत हो गया खेलना वेलना, अब अपने सीरियस होके थोड़ा सा पढ़ ले और कर बीटेक वगैरह। मैंने पापा को बोला कि नहीं पापा, मुझे खेलना है। तो फिर पापा ने बोला कि खेलना है तो जैसे पता किया आसपास की कहाँ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो कबड्डी का पता किया। तो जैसे गुजरात में कबड्डी की टीम अच्छी प्रैक्टिस करती थी, गुजरात में साई था। मैंने बोला पापा को, तो पापा ने बोला कि आप इंडिविजुअल गेम करो, क्योंकि पापा ने भी खेला हुआ है गेम। तो पापा के बोलने पर मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे बचपन में ना बॉक्सर बोलते थे, क्योंकि अगर इंडिविजुअल गेम का नाम लेते तो बॉक्सिंग और रेसलिंग का ऑप्शन आता है। पहली बार जिंदगी में ग्लव्स डाले 2008 में मैंने ग्लव्स डाले थे, पहली बार ट्रायल देने गई थी। तो उस टाइम मैंने, जो लड़की काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी और सामने थी, मैं बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की थी, ग्लव्स पहनकर मैंने फाइट की। तो मैंने जैसे पहले राउंड में तो उसने मेरे को बहुत ज़्यादा मारा, और फिर मैं जैसे आकर मेरा लाल मुंह हो गया, क्योंकि मुझे तो दिखा ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी बॉक्सिंग की नहीं थी, कि वो मुंह पे मारे जा रही थी, प्रोफेशनल बॉक्सर थी। तो मेरा भाई मुझे चिढ़ाता है, जैसे हरियाणवी में मैं टिपिकली वर्ड जैसे वो बोलता है, हाँ हमने तो रोज डराया कर दी, मारा कर दी, ईब देखना तेरा दिखा दिए दिन में तारे मतलब ऐसे उसने बोला कि तुझे दिन में तारे दिखा दिए, अगर ऐसी है तो तू इसको मार के दिखाना, मतलब बोला इसी है तो इसको मार के दिखाना, फिर तो जानू तने। तो मैं गई गुस्से में दूसरे राउंड में, और राउंड स्टार्ट हुआ तो मैंने आओ देखा, जैसे उसने तो मेरे मुंह पे मारना स्टार्ट किया, मैंने ये पंच करके उसको अपर कट मारा पेट में, और वो लड़की वहीं गिर गई। और वहाँ से मेरी बॉक्सिंग की स्टार्टिंग होती है। वहाँ कोच ने, मेरे मामा जी मेरे साथ ट्रायल में गए थे, तो मेरे मामा जी को बोला कि आपकी ये लड़की, मैं आज लिख कर देता हूँ कि ये आपकी लड़की वर्ल्ड चैंपियन एक दिन जरूर बनेगी। मीनू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर से अगर हम सुगम्यता की ही बात करें, वहीं जब भी ये शब्द आया, मोदी जी ने शब्द दिया दिव्यांग, तो वहाँ से हमें लगता है कि समाज का जो देखने का नज़रिया है वो एकदम से बदल गया है। शब्दों के चयन को लेकर आज भी लगातार कुछ लोग कश्मकश में रहते हैं कि ये जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो सही हैं या नहीं है। एक्सेसिबिलिटी की भी अगर हम बात करें, इसमें आप किस तरह से देखती हैं शब्दों के चयन को? ये सिर्फ शब्दों का चयन नहीं है रियली। जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो हम बहुत गिने चुनी एक पॉपुलेशन की बात करते हैं। एक्सेसिबिलिटी को डिसेबिलिटी के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी उन सभी लोगों के लिए है
जो जीवन जीते हुए उनको एक रिड्यूस मोबिलिटी का फेज़ आता है। रिड्यूस मोबिलिटी जैसे एज की वजह से आ सकती है, कभी टेम्प्रेरी हड्डी कोई टूटी हो, कभी बॉक्सिंग करते हुए आपको कहीं चोट लगी हो, तो उस तरह की चीज़ें, या आपको स्विमिंग में जहाँ कहीं भी अपने को थोड़ी सी भी चोट लगती है और हमारी मोबिलिटी रिड्यूस्ड होती है, एक्सेसिबिलिटी वहाँ काम आती है। जब हम रिड्यूस मोबिलिटी बोलते हैं तब हम अपने साथ बहुत सब लोगों का चयन कर लेते हैं। हम एक स्पेशल ग्रुप बन के नहीं रहते जो एक्सेसिबिलिटी से बेनिफिट करेगी, पर 100% पॉपुलेशन एक्सेसिबिलिटी से बेनिफिट करती है, चाहे ओल्ड एज में, प्रेगनेंसी में या उम्र के कोई भी पड़ाव में। इसीलिए रिड्यूस मोबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। स्वीटी, आप बात कर रही थी कि जब आप छोटी थी तो बहुत ज़्यादा आपके पास माध्यम नहीं थे, जितना आज के बच्चे टीवी देखते हैं, जितना आज के बच्चे इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, इसीलिए आप खेलों में लगातार एक्टिव रही। अब आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, तो जो यंग जनरेशन है, आपके जो फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, उन्हें आप किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करना चाहती हैं, और क्या आपकी मंशा थी जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको सोशल मीडिया के ज़रिए अपने प्रशंसकों से, युवा प्रशंसकों से जुड़ना है? देखिए, मैं ऐसे माहौल में बड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं बहुत ही आगामी सोच वाली हूँ। 2015 में जब लोग इस बारे में सोचते भी नहीं थे, उस टाइम मेरे मैनेजर, जैसे कि कोई इतने एथलीट तो किसी के पास था ही नहीं, किसी भी एथलीट के पास पर्सनल मैनेजर मैंने खुद पेमेंट देकर मैंने उनको हायर किया था, और मेरा कंटेंट मैंने डालना स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि मेरे को देखकर कितनी लड़कियां आगे आएंगी। आप आज देखोगे कि सोशल मीडिया का मतलब अच्छा कंटेंट डालना क्यों ज़रूरी है। देखिए, मैं तो सभी लोगों को भी ये बोलना चाहूँगी कि आप जो अच्छा कंटेंट डालते हैं उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे ना जो वल्गर कंटेंट डालते हैं वो जल्दी वायरल हो जाते हैं। अगर जैसे हमारे चंदू चैंपियन जी यहाँ बैठे हैं, तो कितने लोगों को इससे पहले, मूवी से पहले पता था, लेकिन अगर हम ऐसे रियल हीरोज को सपोर्ट करेंगे ना, तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। जब मुझे खून की उल्टियाँ भी आ जाती थी, फिर भी मैं रुकती नहीं थी, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे माता पिता की इज्जत का और मेरे समाज की जो लड़कियां, मेरे गांव की जो लड़कियां हैं, उनका मेरे ऊपर बर्डन था। अगर मैं फेल हो जाती तो मेरे पीछे वो इतनी लड़कियां फेल हो जाती। वो मुझे मोटिवेट करता था कि और ज़्यादा काम करने का। और मैं आपको बता दूं कि मैंने 12-12 घंटे एक दिन में काम किया, और मैं पहला स्टेट गोल्ड, पहला नेशनल गोल्ड और पहला इंटरनेशनल गोल्ड मैंने जीता। और 2 बार वर्ल्ड का, 3 बार एशिया चैंपियन, 2 बार वर्ल्ड में, और ये 14 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल मेरे, और 25 बार नेशनल और नेशनल लेवल के इवेंट होते हैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ मैं, और 5 टाइम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। आपने भी बताया कि चंदू चैंपियन फिल्म आने से पहले मुरलीकांत जी की जो कहानी है उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था, तो हमारे पास भी यहाँ पर जो ऑडियंस है उसमें भी कई फैन हैं चंदू चैंपियन जी के। उनसे हम जानना चाहेंगे कि फिल्म देखने के बाद उन्हें कैसा लगा, और जब उन्होंने फिल्म देखी तो उस फिल्म से उन्हें क्या सीखने को मिला। फिल्म सर बहुत अच्छी थी, आपकी फिल्म देखी, हम सब इंस्पायर हुए हैं सर। मुरलीकांत जी, 2 आपके बड़े सपने, पैरालंपिक गोल्ड जीतना और अर्जुन पुरस्कार जीतना, दोनों पूरे हो गए। आपकी ज़िंदगी का अगर हम कहें सबसे अच्छा दिन, दोनों में से आप किसे चुनना पसंद करें? मेरे को दुनिया का सबसे अच्छा, आप बोलने से बोलता हूँ, जब मैंने 1972 में फाइनल में हीट में पहला नंबर आकर देखा, और सबने 1, 2, 3 जो मेडल लेने के लिए गए, जो अपना इंडिया का फ्लैग जो 1, 2, 3 को जो देते, तो अपना देश का जो बिगुल बचकर, ये टेढ़ बचकर झंडा ऊपर गया, तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि भारत देश के लिए पहला मेडल, और ये सब मिलकर ये मेडल लेकर किया। तो जैसे मेरे को, मैं सभी स्पोर्ट्समैन के लिए बोलता हूँ, जैसे मैंने ओलंपिक में अपना तिरंगा ऊंचा देखा है, वैसे आप लोग भी ऊंचा कर रहे, और सभी अभी बॉक्सर है उन्होंने भी और नेक्स्ट ओलंपिक और करने का है, तो उसमें अपना देश का झंडा ऊंचा करे,
यही ख्वाहिश ज़्यादा है। बिल्कुल, हर खिलाड़ी का यही सपना होता है। और स्वीटी, आपसे अगर हम बात करें लड़कियों को लेकर, खेलों को लेकर, अब तो जो एकदम परिदृश्य है बदल चुका है। अब यही बात बोली जाती है कि हमारी छोरी छोरों से कम है के। आपकी अगर हम बात करें सरकार के समर्थन की, किस तरह से आप बात करेंगी? जिस तरह की स्कीम्स आ रही हैं, कितना आसान हो गया है लड़कियों के लिए, लड़के लड़कों दोनों के लिए ही किसी भी खेल को चुनना और उसमें आगे बढ़ना? देखिए, स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि गांव में हम शहर में बैठे हैं। लेकिन अगर हमारी आंखें आगे हैं तो ज़रूरी नहीं कि पीछे सब सही हो रहा है, लेकिन गांव में भी काफ़ी जगह ऐसी है आज भी कि लड़कियों को बहुत दबाया जाता है। तो जैसे कि आपने पूछा गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। जैसे कि लड़कियों के लिए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने अभियान चलाया था, सबसे अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। और साथ में खेल के क्षेत्र में मैं बात करती हूँ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जितना अच्छा हमारे प्लेयर्स के लिए कर रहे हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो कोई प्रधानमंत्री इतना अच्छा कर सकते हैं क्या, जितना उन्होंने किया। देखिए, जैसे हमारे ये स्कीम है खेलेगा, जो टॉप्स की स्कीम जो है, साई की टॉप्स की जो स्कीम है, उसमें ना हर एक प्लेयर को जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, पॉकेट मनी दी जाती है, ताकि वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके, लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके, जो डाइट है उसको मेंटेन कर सके। उसके साथ में उसको अगर बाहर विदेश में भी प्रैक्टिस करनी है तो उसको भी सरकार बाहर भेजती है। और हमारा एक खेलो इंडिया की स्कीम जो चलाई है वो भी बहुत अच्छी चलाई है। और साथ में मैं हमारे अभी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। जैसे अभी स्पोर्ट्स बिल वो लेकर आए थे, तो पहली बार भारत में किसी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जो स्पोर्ट्स बिल बन रहा है उसके लिए स्पोर्ट्स पर्सन्स की मीटिंग ली थी, स्पोर्ट्स पर्सन की मीटिंग। और उस मीटिंग के दौरान उन्होंने हमारे सुजेशन लिए और हमारे सुजेशन के हिसाब से स्पोर्ट्स बिल बनेगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। अब बेटी बचाओ ये कार्यक्रम चल रहा है, तब से बहुत आदमी ने ये किया था, लेकिन मोदी जी ने बेटी बचाओ में सबसे पहले आर्मी NDA में लड़की लोगों को पहले आर्मी में इसमें नहीं लेते थे, लेकिन मोदी साहब को रिक्वेस्ट किया था सभी इंडिया जो आर्मी को लड़की लोग सोल्जर बनना चाहती है उनको ही करो। तो मोदी साहब को रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने जो लेडीज़ के लिए बच्चियों के लिए जो ये किया, तो उन्होंने बोला ठीक है पेटकर तुम्हारा ये ख्वाहिश है, चलो पूरा कर देते। जो अंधेरा मैंने अपने जीवन में देखा वो कोई और ना देखे, इस पे मैंने कुछ लाइंस भी लिखी है। बांटते फिरते हैं हम उजाले सबको, ताकि जो अंधेरा हमने देखा वो कोई और ना देखे। अरे वाह, जी बिल्कुल। और जो पंक्तियाँ आपने कही उसी तरह का काम स्मीनू जिंदल जी भी कर रही हैं कि जो अंधेरे उन्होंने देखे वो दूसरों को ना दिखना पड़े। और जो काम आपकी संस्था कर रही है, हम यही उम्मीद करते हैं कि विकसित भारत का जो एक सपना है, सुगम्यता, उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।